तो आज बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी हो चुका है। बीजेपी ने कई वादे किए हैं, कई दावे किए हैं और इसी पर हम चर्चा करेंगे। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी हमारे साथ इस समय बन चुके हैं। आपका स्वागत करती हूं सर मैं। और सबसे पहले जो मैनिफेस्टो जारी किया गया है उसको लेकर मैं आपसे सवाल ये करना चाहूंगी। इस समय विपक्षी पार्टियां लगातार इस मैनिफेस्टो में एक आरोप लगा रही हैं, हालांकि आरोप तो बहुत से हैं, लेकिन एक आरोप जिन पर बहुत ज्यादा फोकस वो है रोजगार की गारंटी की बात नहीं की गई है और दूसरी ये महंगाई को लेकर बात नहीं की गई है। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र, मोदी जी के नेतृत्व में जो संकल्प पत्र में विकसित भारत संकल्प पत्र आया है, उसके 4 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। महिला है, युवा शक्ति है, किसान है और गरीब है। हमने सारे पक्षों को सशक्त करने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी का है। हमारा फोकस डिग्निटी पर भी ऑफ लाइफ पर भी है और क्वालिटी ऑफ लाइफ पर भी है, निवेश पर भी है और निवेश से रोजगार पर भी है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जो कहा है उसे पूरा करने का काम किया है। मोदी जी के नेतृत्व में पिछली सरकार 10 वर्षों से हम सरकार में हमारा जो कमिटमेंट है, हमारे जो संकल्प पत्रों के बिंदु हैं, आप अगर देखेंगे तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है भारतीय जनता पार्टी के कोई कार्यकर्ताओं के कि हमारी पार्टी ने जो कहा है हमारी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में सब पूरा किया। भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में युवा और युवाओं की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित किया गया है। भाजपा सरकार ने पिछले वर्ष में 10 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी से रेखा से बाहर निकालने का काम किया है और ये सिद्ध करता है कि हमारी पार्टी और हमारी सरकार जो कहती है वो करती है। यानी कि बीजेपी को अपने मैनिफेस्टो में भरोसा है। हालांकि अगर बात विपक्षी पार्टियों के मैनिफेस्टो की करें तो कई वादे जरूर किए गए और उन वादों के बाद ये लग रहा था, जिस तरीके से किसानों को एमएसपी का वादा था कि बीजेपी भी अपने घोषणा पत्र में ऐसा कुछ लाएगी, लेकिन बीजेपी ने साबित कर दिया अपने इस घोषणा पत्र से कि बीजेपी ने जिस तरीके से काम किया है उसी पर भरोसा है और उसी को लेकर ये मैनिफेस्टो जो आगे का दृष्टिकोण है वो जाहिर कर रहा है। क्योंकि हम नौकरियों की बात कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर कौशल विकास का जिक्र भी करना चाहूंगी। ये हम जानते हैं कि किसी भी बाजार की जो आर्थिकी होती है वो डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करती है। ऐसे में कौशल विकास पर बीजेपी का एक बहुत बड़ा फोकस पहले भी रहा है और आगे भी आने वाले समय में शायद रहने वाला है। जो मैनिफेस्टो वो कह रहा है कौशल विकास को नौकरियां और नौकरियों से निवेश और निवेश से भारत के युवाओं को फायदा बीजेपी से कैसे पूरा करेगी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारा एजेंडा है डेवलपमेंट का जी, हमारा एजेंडा है गरीब कल्याण का, हमारा एजेंडा है महिलाओं के सशक्तिकरण का, हमारा एजेंडे में किसान है, गरीब है, तो हमारे एजेंडे में सभी को फोकस करके हमने हमारी पार्टी और हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। जिस प्रकार से देश भर में डेवलपमेंट हुआ, सड़कें बनी हैं, हवाई अड्डे बने हैं, वंदे भारत ट्रेनें चली हैं और बुलेट ट्रेन की एक बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना आज आगे बढ़ रही है। आप देख रहे होंगे नोएडा में एक बड़ा एयरपोर्ट बनने आया है। तो देश में आधारभूत ढांचे की जो रचना है वो सशक्त हो रही है और उसके कारण दुनिया भर से निवेश आज बड़ी संख्या में आ रहा है और निवेश के कारण रोजगार के नए नए अवसर बढ़ रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश की अगर हम बात लें तो आज उत्तर प्रदेश में अपराध न्यूनतम स्तर पर है जी। बिल्कुल, और कौशल विकास के जरिए हर घर एक उद्यमी देने की योजना जो बीजेपी अक्सर दोहराती है, पीएम नरेंद्र मोदी जो दोहराते हैं, वो यहाँ पर इस मैनिफेस्टो में आप लोगों की ओर से लिखी भी गई है, कही भी गई है। आपने क्योंकि सांस्कृतिक पर्यटन की बात करी और यूपी की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से पिछले मैनिफेस्टो में बीजेपी ने वादा किया राम मंदिर बनाया जाएगा, वो राम मंदिर अब बन चुका है। तो अब जो अगला फोकस बीजेपी का वो सांस्कृतिक पर्यटन पर दिखाई दे रहा है। सांस्कृतिक पर्यटन के जो आपके घोषणा पत्र में कुछ बिंदु दिए गए हैं, उन बिंदुओं के आधार पर जो सांस्कृतिक विरासत है भारत की उसे जीवित किया जाएगा, उसका पुनर्जीवन जो है वो आगे किया जाएगा। लेकिन एक ऐसे देश में जहां पर अक्सर सांप्रदायिक रंग जो घुलता दिखाई देता है, वहां पर इस तरीके के मैनिफेस्टो के साथ आगे बढ़ना, विकास के साथ आगे बढ़ना, क्या ये चुनौती भी होगी? क्योंकि विपक्ष अक्सर ये आरोप लगाता है बीजेपी पर।
आज अगर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश सहित यूपीए की सरकार में जिस प्रकार से अराजकता थी, रोज आप देखते होंगे बड़ी संख्या में बम विस्फोट होते थे और आतंकवादियों के हौसले किस प्रकार से बढ़े हुए थे। पिछले 10 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने आज भारत को आज अराजकता और बम विस्फोट से प्रभावित देश नहीं माना जाता। आज जिस प्रकार की सीमाओं पर गतिविधि हैं, आज हमारे सैनिक पूरी मजबूती के साथ देश की सुरक्षा में लगे हैं। आज अगर हम बात करें निश्चित रूप से तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा डेवलपमेंट का एजेंडा है, विकास का एजेंडा है और विकास के आधार पर जो हमारी सरकारों ने या हमारी पार्टी ने जो कहा है, हमारी सरकार ने उसे पूरा किया है। आप निश्चित रूप से अगर देखेंगे तो गरीब कल्याण की योजनाएं हमारी हो जी, चाहे आयुष्मान भारत से जुड़े विषय हो, चाहे हमारी सब पार्टी ने हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल में 4 करोड़ से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास हो और भविष्य में भी संकल्प हमारी पार्टी का है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कि 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने घर घर निःशुल्क सिलेंडर पहुंचाने का काम किया है। अब पाइपलाइन के द्वारा गैस की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। सरकार हमारी कठिन निर्णय से भी पीछे नहीं हटती और देश के लिए कुछ भी निर्णय हम सरकार हमारी करती है। आपने देखा होगा धारा 370 हटाने का काम किया है। बिल्कुल। और नारी शक्ति के सम्मान के लिए हमने नारी शक्ति जो बिल पास संसद में कराया है, धारा 370 को हटाने का काम किया है और हमारी सरकार अपनी विरासत पर और अपनी संस्कृति पर गर्व करती है और हम अपनी संस्कृति के साथ साथ अपनी आस्था, अपनी परंपरा और अपनी विरासत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज अगर देखेंगे तो देश में नहीं, उत्तर प्रदेश भी आज सबसे बड़ा धार्मिक पर्यटन का केंद्र उभर कर आ रहा है। बिल्कुल। और ये हमने देखा है अयोध्या में कितने लोग, 5 लाख लोग रोजाना अगर वहां दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो ये इस बात को साबित भी करता है। और बीजेपी ने जो एक सांस्कृतिक पर्यटन का सपना भारत को दिखाया, हो सकता है इस मैनिफेस्टो और अगर दोबारा से जनता मौका देती है तो ये और भी ज्यादा बड़ा एक रूप साकार करे। इसी के साथ देखिए यूपी की क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो एक और सवाल का जवाब मैं आपसे यहाँ पर लेना चाहूंगी। अपराध पर अचूक कार्रवाई करने के लिए बुलडोजर कार्रवाई का सहारा लिया गया, एनकाउंटर ऐसे किए गए कि जो दूसरे राज्य हैं वो भी तारीफ कर रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों में, बदमाशों में एक जो डर था वो अब खत्म होता, जो बदमाशों का अंदर एक डर था जो खत्म होता दिखाई दे रहा था, वो एक बार फिर से यहाँ पर पनप रहा है। क्या आप मानते हैं ये अचूक कार्रवाई विपक्ष को बौखला गई है और इसीलिए कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में ये जिक्र करने के लिए मजबूर हो गई है कि हम जो है बुलडोजर कार्रवाई का विरोध करते हैं, एनकाउंटर्स का विरोध करते हैं? हमारी सरकार ने, हमारी पार्टी के जितने भी आप चुनावों में घोषणा पत्र या हमारे दस्तावेज चुनाव के देखेंगे तो हमने बेहतर कानून के राज की बात हमेशा कही है जी। और हमारी सरकार और योगी जी के कानून के मॉडल की अपराध पर जिस प्रकार से राज्य सरकार ने नियंत्रण किया है उसकी चर्चा सर्वत्र होती है, सब जगह होती है। आज अगर आप देखेंगे तो 2012 से 17 तक किस प्रकार उत्तर प्रदेश अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार और पूरा प्रदेश दंगाइयों के हवाले था। सरकारें दंगाइयों के साथ खड़ी थीं। सरकारें आतंकवादियों जिन्होंने हमारे न्यायालयों में, हमारे मठ मंदिरों में विस्फोट किए, आतंकवादियों ने उनके मुकदमे वापस ले रही थी। मैं तो धन्यवाद करता हूं देश की न्यायपालिका का, देश के माननीय न्यायालय का, उनकी सजगता के कारण सरकार सफल नहीं हो पाई तत्कालीन और उन लोगों को सजा हुई। तो आज पूरे उत्तर प्रदेश में अमन चैन का माहौल है। आज पूरे देश में अगर बात करेंगे तो यूपीए की सरकार में किस प्रकार से बम विस्फोट होते थे, रोज आतंकवादी घटनाएं होती थी, किस प्रकार के सीमाओं पर लोग आतंकवादी आते थे और घटनाएं करके चले जाते थे। आज कश्मीर सहित पूरे देश भर के बॉर्डर शांत हैं और आतंकवादी घटनाओं में कमी आई है। पत्थरबाजों पर कड़ी कार्रवाई के तहत आज उसमें कमी आई है। तो आज देश में, पूरे देश भर में हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश बहुत तेजी से अपने विकास की यात्रा के साथ आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल। एक घोषणा पत्र में यह भी वादा किया गया है कि जो गरीब जनता है उनका जो बिजली बिल होगा वो 0 होगा।
हमने आम आदमी पार्टी का भी एक पैटर्न देखा। आम आदमी पार्टी का जो पैटर्न है वो ये बताता है कि बिजली बिल जीरो कर दें, लेकिन उससे कहीं ना कहीं जो भार है वो बजट पर बढ़ता है, उससे जो चीजें हैं वो जो है हमारे आर्थिक पर कुछ ज्यादा बोझ बन जाते हैं। लेकिन इसका बीजेपी ने अपने ही मैनिफेस्टो में सॉल्यूशन दिया है। सूर्य घर एक योजना है पीएम नरेंद्र मोदी की। इस योजना के जरिए बिजली बिल जो है वो जीरो कर दिए जाएंगे। और अयोध्या में हमने इसकी शुरुआत भी देखी, किस तरीके से सोलर सिटी के रूप में अयोध्या को विकसित किया जा रहा है, या यूपी में बाकी जगहों को विकसित किया जा रहा है। इसका फायदा कितनी जल्द अगर बीजेपी की सरकार बनती है वो मिल जाएगा। नहीं, निश्चित रूप से सोलर एनर्जी की तरफ देश बढ़ रहा है और हमारे संकल्प पत्र में भी ये हमने कहा है कि हम लोग निशुल्क बिजली उपलब्ध कराने का काम करेंगे इसी योजना के तहत। तो मुझे विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अपना पूरी कार्य योजना अगले समय के लिए तैयार की है, उस तैयार में हमारे जो जो संकल्प पत्र में हमने बातें कही हैं वो सारे विषय प्राथमिकता में हैं और बहुत जल्दी हम लोगों को उससे लाभ दिलवाने का काम हमारी पार्टी और हमारी सरकार करेगी। यानी कि बिजली बिल भी जीरो हो जाए और राज्य सरकार पर या केंद्र सरकार पर किसी भी तरीके का अतिरिक्त आर्थिक बोझ न पड़े, इसका रास्ता बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में सोलर एनर्जी के जरिए निजारे। सर, दूसरा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, कोरोना के बाद हमने देखा है जो निवेशक हैं वो टीयर 2 और जो टीयर 3 सिटीज है उस तरफ आकर्षित हुए हैं, चाहे लेबर को लेकर हम बात करें या फिर जो वहां के प्लॉट्स हैं, जमीनें हैं, उनको लेकर हम बात करें। इसके दो फायदे देखने को मिले हैं। एक ये कि जो जनता शहरों में नहीं आ सकते उन्हें वहीं पर फायदा मिल रहा है। तो बीजेपी ने ये वादा किया है कि जो स्टार्टअप है टीयर 2 और टीयर 3 में ही ज्यादा फोकस इसको किया जाएगा। इसको लेकर क्या दृष्टिकोण बीजेपी का इस मैनिफेस्टो में है? नहीं, निश्चित रूप से आप देखेंगे जिस प्रकार से हमारी सरकार काम कर रही है, हमने बेहतर बिजली के वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित की है, हमने सड़कें दी हैं, हमने बेहतर कानून की व्यवस्था उपलब्ध कराई है। तो उसके लिए निश्चित रूप से लोगों के, निवेशकों के का विश्वास हमारे सरकार के प्रति, देश के प्रति बढ़ा है। और आज जो स्टार्टअप के माध्यम से अनेक जो लोग अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, सरकार अनेकों योजनाएं से उन्हें सुविधा भी देना चाह रही है, दे रही है। तो मुझे विश्वास है कि सरकार की जो नीति है उससे बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा और रोजगार के आधार पर हम लोग रोजगार देने वाले की भूमिका में भी सामने आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इन तमाम सवालों पर आपने जवाब दिया। हालांकि विपक्ष की ओर से कई आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन जनता इस मैनिफेस्टो पर कितना भरोसा करती है और किस तरीके से आगे जनता बीजेपी को मौका देती है, ये देखने वाली बात है।